नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम इसी टॉपिक से कुछ बड़े ही बेहतरीन प्रश्नों की जो चर्चा है दोस्तों वो करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। साथ में दोस्तों में ये भी बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करें। बताएं, क्या आप सभी तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है? ओके, ठीक है। तो दोस्तों आज जो है कि हम डिस्कस करेंगे वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल जिसको हम लोग वैदिक संस्कृति के रूप में जानते हैं। संस्कृति अलग होती है, सभ्यता अलग होती है। मैंने पहले ही भी जो है कि आप सभी को बताया हुआ है कि जब हम सभ्यता की बात करते हैं तो सभ्यता जो है ये आपके शहरीकरण को दर्शाता है, अर्बनाइजेशन को दर्शाता है, जबकि जो संस्कृति है ये रूरल एरियाज को दर्शाता है, अर्थात ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है। तो क्वेश्चन हम इसी से बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा फिर आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के धूर क्षेत्र समझे जाते थे। बात किसकी कर रहा है? लेटर वैदिक पीरियड की कर रहा है। और पोस्ट वैदिक पीरियड कहें या लेटर वैदिक पीरियड कहें, इसमें आर्य संस्कृति का मुख्य क्षेत्र क्या था? अंग या फिर मगध, मगध या फिर विदेह, कुरु या फिर पांचाल, या फिर मत्स्य, या फिर सुरसेन। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। अब आपको पता होगा कि हमारा जो वैदिक काल है इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक जो है जिसे आप ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक। और दूसरा जो है जिसे आप उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। हालांकि ऋग्वैदिक काल जो है इसे हम पूर्व वैदिक काल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों के रूप में जो है यह जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुरु और पांचाल जो है ये उत्तर वैदिक काल के मुख्य क्षेत्र जो है जाने जाते थे। ठीक है, अब देखिए समझिएगा आखिर इसका नाम ऋग्वैदिक काल क्यों पड़ा। पहला जो पूर्व वैदिक काल है, क्योंकि इसमें जो स्रोत है, ठीक है, इस काल के बारे में जो जानकारी है वो हमें किससे प्राप्त होता है? तो जो हमें हमारा जो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, यही आपका इस काल का सबसे सर्वप्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। सो दैट्स वाई हम इसे पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वेद हैं, हर एक वेद का जो है कि अपना क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार आते हैं क्रॉस मैचिंग के लिए, या फिर आते हैं कि कौन से ग्रंथ का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो गोपथ ब्राह्मण जो है, इस गोपथ ब्राह्मण का संबंध जो है ये निम्नलिखित में से किस वेद से जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यजुर्वेद से, ठीक है, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, या फिर सामवेद से। बताएं भाई, गोपथ ब्राह्मण का जो संबंध है यह किस वेद से जोड़ा जाता है? चार आपके वेद हैं, आपको पता होगा हर एक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, अपने उपनिषद हैं, अपने आरण्यक हैं, अपने जो उनके पुरोहित हैं वो हैं, और अपने उपवेद हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो गोपथ ब्राह्मण है उस वह किस वेद का ग्रंथ माना जाता है। गोपथ किसका है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया है शाही जी ने, अथर्ववेद का। किसका है? अथर्ववेद का है। अब मैं आपको सभी जो वेद हैं उनसे संबंधित
ब्राह्मण ग्रंथों के मैं नाम बता देता हूं। सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है आपका ऋग्वेद, ठीक है। और इस ऋग्वेद का जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन सा है, वह है आपका ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। और दूसरा है आपका कौशितकी ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, यह जो दोनों हैं यह आपके ऋग्वेद के वेद माने जाते हैं, ठीक है। वहीं पे यदि मैं बात करता हूं यजुर्वेद का, ये एक ऐसा वेद है जो कि जिसमें यज्ञ के विधि विधानों से संबंधित जो प्रावधान है वह हमें दिखाई देता है, ठीक है। यह जो है आपके, इसके भी दो आपके ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे आप तैतरीय ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, और दूसरा जिसे आप सतपथ ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो तीसरा आपका वेद है सामवेद, जिसे हम भारतीय संगीत के जनक के रूप में जानते हैं, जो कि कविता के रूप में लिखा गया है। एकमात्र ऐसा वेद है जो कि पद्य में लिखा गया है, ठीक है। बाकी जो आपके वेद हैं मुख्यतः गद्य में अर्थात स्टोरी लाइन में लिखे जाते हैं, जबकि जो सामवेद है वो किस में लिखा गया है, पद्य में, आपके पोइटिक फॉर्म में लिखा गया। यजुर्वेद ऐसा एक वेद है जो कि गद्य और पद्य, ठीक है, प्रोज एंड पोइट्री दोनों फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। खैर सामवेद की हम बात करते हैं तो इसका जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पंचविश ब्राह्मण। इसी को जो है कि तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है, तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अंतिम और सबसे नवीन वेद है वो है आपका अथर्ववेद, और अथर्ववेद का ही आपको जो कि मैंने अभी बताया वो है आपका गोपथ ब्राह्मण। अब आपको ये जानना चाहिए कि ये जो पहले के तीन वेद आपको दिखाई दे रहे हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, इनको जो है कि वेद त्रयी कहा जाता है, अर्थात जो मूल वेदों की संख्या थी वो कितनी थी, तीन थी। मूलतः वेद तीन थे, बाद में जो है कि अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया जो वेद अथर्ववेद है, बाद में वो चौथे वेद के रूप में उसे हम जानते हैं। तो अथर्ववेद सबसे बाद में जुड़ता है, अथर्वा ऋषि के द्वारा है, जब हम उसको पढ़ाएंगे तो वहां पे इसके बारे में बताएंगे। अभी कई सारी चीजें हैं, एक एक करके जब वहां पे जाएंगे तो बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। आपने वैदिक लिटरेचर पढ़ा होगा, वैदिक लिटरेचर जो कि आपके वैदिक काल के प्रोमिनेंट सोर्सेज के रूप में जाने जाते हैं, तो इनका सही क्रम क्या है, पहले कौन आए और बाद में कौन आते, ठीक है। तो ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक या फिर स्मृतियां। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक उनके, और फिर उपनिषद। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेटे जो ये वेद है, वेदों को संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। वेद जो है इनको संहिता भी कहते हैं, ठीक है। और जो उपनिषद हैं, उपनिषद के लिए जो है हम वेदांत शब्द का भी प्रयोग करते हैं। देखो बेटे वेदांत अलग है और वेदांग अलग है। वेदांत, यहां पे मैंने तलवार वाला त प्रयोग किया है, तो जहां पे वेद का अंत होता है उस वहीं से आपको उपनिषद की जानकारी मिलती है, तो इनको वेदांत कहते हैं। और जो वेदांग है वो 6 हैं, उनकी संख्या अलग है, उनको इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। आरंभिक वैदिक साहित्य जो है उसमें सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम बताना है। सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतुद्री नदी या फिर गंगा नदी। किस नदी का जो वर्णन है वह सबसे अधिक मात्रा में जो है वह देखने को मिलता है। बताइए भाई किस नदी का जो उल्लेख है वहां पे सबसे अधिक जो है वो देखने को मिलता है। बताइए भाई कोशिश कीजिए, मैंने पढ़ाते समय बताया था आरंभिक वैदिक नदी जिसका जो उल्लेख है वहां पे सर्वाधिक मात्रा में जो है देखने को मिलता है। चलिए ए, ठीक है, सिंधु, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सी सतुद्री, सरस्वती, ठीक है। और भी बताइए, बताइए भाई क्या होगा। सी बता रहे हैं,
और भी लोग कोशिश कीजिए। सर्वाधिक जो उल्लेख है वो किसका मिलता है? देखिए भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे अधिक जो उल्लेख है वह मिलता है सिंधु नदी का। ठीक है, जिस सबसे पवित्र नदी यदि पूछा जाए, सर्वाधिक पवित्र नदी जिसे नदी तमा भी कहा गया है, वह होगा आपका नदियों में उत्तम, तो वो होगा आपका क्या? सरस्वती नदी। ठीक है, सर्वाधिक पवित्र नदी कहा गया है, इसको नदी तमा भी कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके गंगा का उल्लेख कितनी बार आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गंगा का जो उल्लेख है यह वहां पर एक बार, गंगा जो है उसको एक बार जो है उल्लिखित बताया गया है। जबकि यदि हम बात करते हैं यमुना का, तो यमुना का जो उल्लेख है वह हमें 3 बार जो है वह देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, वो भी कहां पे? तो इनके 10वें मंडल में, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें जो है इसका जो उल्लेख है वह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं कि आपके ऋग्वेद में नदियों के कई सारे नाम मिलते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि झेलम का नाम वहां पे क्या मिलता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। जैसे परुष्णी, जिसे वर्तमान में आप किस नाम से जानते हैं? ठीक है, झेलम जो है वह आपके पहले किस नाम से जानता था? वितस्ता। किस नाम से? वितस्ता के नाम से जानते थे। परुष्णी जो कि रावी नदी के तट पे, इसको जहां पे जो दसराज युद्ध हुआ था। ठीक है, जो आपको सतुद्री है इसको आप सतलज के नाम से जानते हैं, वर्तमान का सतलज नदी है। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन पूछा था कि सरस्वती को पहले किस नाम से जानता था? सरस्वती, ये जो है आपका घग्गर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। लीजिए, आ गया, एक तरफ वैदिक नदियों के नाम दिए गए हैं और उनके जो है कि दूसरी तरफ उनके जो आधुनिक नाम है वो दिए गए हैं। इनको क्या करना है? आपको मैच कराना है। पहले जो है कुंभा, परुष्णी, सदानीरा, सतुद्री, दूसरी तरफ गंडक, काबुल, रावी और सतलज। मैंने अभी बताया सतुद्री क्या है? सतलज है। परुष्णी क्या है? रावी है। तो बी का 3 कहां पर दिखाई देता है? एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में, बी का 3 है। ठीक है, तो कुंभा जो है वो क्या होगा? काबुल को कहा गया है। ठीक है, आपका सदानीरा, परुष्णी जो है वो आपका रावी है। ठीक है, सदानीरा आपका गंडक है और सतुद्री जो है वो सतलज के लिए जानी जाती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए बहुत सारी है। वहां पे जो गोमती नदी है, गोमती नदी है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गोमल। क्या है? गोमल। ठीक है, इसके अलावा सिंधु को सिंध कहा गया है। ठीक है, ब्यास नदी को क्या कहा गया है? विपाशा। ब्यास को क्या कहा गया है? विपाशा कहा गया है। विपाशा नाम से उसका उल्लेख जो है देखने को मिलता है। ठीक है, आपका जो सदानीरा है एक्चुअली में ये गंडक का नाम है। ठीक है, गंडक। ठीक है, गंडक नदी को पहले सदानीरा कहा जाता था। तो ऐसे ही जो नाम है वहां पर देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट। आपने यदि कभी सीरियल वगैरह देखा होगा जिसमें आपने, तो यदि आपने रामायण, महाभारत या फिर कोई भी रिलीजियस यदि आपने सीरियल देखा होगा तो वहां पे देवताओं के गुरु किसको कहा गया? देवताओं का पुरोहित हम किसे कहते हैं? अग्नि, बृहस्पति, घोष या फिर इंद्र? बताएं भाई, किसको कहा था? अरे भाई, हम गुरु किस प्लेनेट को कहते हैं? कौन सा प्लेनेट सबसे बड़ा है? देखिए याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। कौन सा प्लेनेट है जिससे हम गुरु या फिर सबसे बड़ी उपाधि देते हैं? तो जो बृहस्पति हैं। ठीक है, बृहस्पति को जो है कि देवताओं के गुरु के रूप में, उनके पुरोहित के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछा जाता है। और बृहस्पति का जो है कि 11 बार उल्लेख मिलता है। 11 बार उल्लेख जो है वह हमें ऋग्वेद में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अग्नि की यदि हम बात करते हैं तो अग्नि का जो उल्लेख है यह वहां पर जो है कि 200 बार जो है उल्लेख देखने को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए
बाकी अब आप सभी जानते हो कि इंद्र का सर्वाधिक वर्णन जो है, यदि सर्वाधिक वर्णन जो है किसी या देवता का हुआ है तो वो इंद्र का हुआ है। ठीक है, इंद्र में जो है कि लगभग इनका 250 बार जो वर्णन है इंद्र का वहां पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि का नाम बताना है। ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या फिर ऋषि गौतम राहगुण। बताएं भाई, शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत जो विदेह माधव हैं यह किस ऋषि से संबंधित थे? ऋषि भारद्वाज से, ऋषि वशिष्ठ से, ऋषि विश्वामित्र से, ठीक है, ऋषि राहगुण से, किससे जो है कि इनका संबंध माना जाता है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको यदि आप स्किप भी करते तो कोई दिक्कत नहीं होगा। द राइट आंसर इज ऋषि राहगुण। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देयतमा एवं नदीतमा नाम से संबोधित किया जाता था। ये मैंने अभी बताया तुरंत, कुछ देर पहले जब मैं नदियों को पढ़ा रहा था। सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, वितस्ता नदी को या फिर यमुना नदी को। बताएं भाई, किस नदी को जो है कि वहां पे नदीतमा कहा गया है? नदीतमा मतलब किसको जो है कि वहां पर नदियों में उत्तम कहा गया है। ठीक है, सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र जो नदी है यह किसे कहा गया है? तो सबसे पवित्र नदी जो है यह हम सरस्वती नदी है। जी हाँ, बिल्कुल, करण जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, राजेश जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, छवि जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ये बच्चा वही क्वेश्चन कर पाएगा जिसको जो है कि जो दशराज युद्ध हुआ था, दशराज युद्ध आप सभी जानते हैं। दशराज युद्ध का जो उल्लेख है वह कहां पर मिलता है? हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, यह जो युद्ध है आप सभी जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जो परुष्णी नदी है, जिसे आप रावी नदी कहते हैं, उसी के तट पे यह लड़ा गया था। तो उसमें अब आप सभी जानते हैं, यदि आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि दशराज युद्ध अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह दो लोगों के बीच में लड़ा गया था। एक भरत वंश के शासक, भरत वंश के शासक जिनका नाम क्या था? सुदास था। ठीक है, और दूसरा आपके जो 10 अन्य राजा थे, 10 अन्य राजा थे, उनके बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध में जो विजेता थे वह कौन हुए? विजय किसकी हुई? तो सुदास जो हैं इस युद्ध के विजेता के रूप में इनको विजय प्राप्त हुई थी। आप सभी जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के जो 7वें मंडल में जो है इसका उल्लेख प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात और भी मैं बता दूं, हालांकि मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि जो राधा सुदास हैं, एक्चुअली ये युद्ध हुआ क्यों था? जो दशराज युद्ध है, इस राजा सुदास के पुरोहित थे कौन? विश्वामित्र। उन्होंने जो है कि विश्वामित्र को जो है कि अपने पुरोहित के पद से हटाकर उस पर नियुक्ति किसकी की? वशिष्ठ की नियुक्ति की। ठीक है, जिसकी वजह से सुदास के द्वारा जब अपमानित किया गया तो विश्वामित्र ने जो है, ठीक है, जो 10 राजा थे इनका नेतृत्व कौन भैया? विश्वामित्र थे। और सुदास की तरफ कौन थे भैया? वशिष्ठ मुनि थे। ठीक है, तो यहाँ पे विश्वामित्र ने जो है कि पंचजन जो है इनको प्लस आपके 5 जो लघु जनजातियां थी उनको मिलाकर जो है, कबीले जो है उनको मिलाकर 10 राजाओं को उन्होंने संघ बनाया, और उसके बाद जो है उन्होंने जो युद्ध है वह उन्होंने लड़ा था। ठीक है, अब मैं उन 5 जो जन हैं उनका मैं नाम बता दे रहा हूं भैया। 5 जन जो हैं जिसको हम लोग पंचजन कहते हैं, पंचजन कहते हैं। नाम क्या है? नाम है बेटे अनु। ठीक है, फिर क्या है? द्रुह। ठीक है, फिर क्या है? यदु, यन। ठीक है, अनु, द्रुह, यदु, तुर्वश। ठीक है, तुर्वश। ठीक है, और आपका पुरु, यह आपके पंचजन है। तो इसमें से कौन नहीं है भैया? फिकट, यहाँ पे ऑप्शन में है ना, फिकट नहीं है इसे। अब ये 5 जन है, मैंने बताया, इसके अलावा 5 लघु जनजातियां भी थी। 5 जो है लघु जनजातियां थी, 5 जन थे और 5 लघु जनजातियां, तभी तो 10 होंगे।
तो 5 लघु जनजातियां थी कौन, ये भी तो आ सकता है, अनिल, ठीक है, पख्त, भलानस, अनिल हो गया, पख्त हो गया, भलानस हो गया, शिव हो गया, ठीक है, और विषाणिनी, विषाणिनी, ठीक है। तो यह आपके 10 राजा इधर और उधर सुदास, इन दोनों लोगों के बीच में युद्ध होता है और विजय किसकी होती है, सुदास की होती है। ये पूरी लड़ाई होती है पुरोहित के उस पद को लेकर, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? ये क्वेश्चन कैसे संबंधित है बेटे? अब आपको पता होगा कि हर एक वेद का अपना पुरोहित या फिर अध्येता होता था, या फिर हम उसे ही पाठकर्ता बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि वैदिक कर्मकांड में जो होता है यह किससे संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? बताओ बेटा, किससे जो है इसका संबंध जोड़ा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था। बताओ भाई, कल्पना जी ने आंसर किया है ए, ठीक है, और भी कोशिश करें। हमारे जितने भी भाई बहन जुड़े हैं मैं सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, समझिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। मैं सभी वेदों के जो पाठ करता हैं उनके मैं नाम जो है मैं बता देता हूं। तो जो ऋग्वेद है उनको होता या फिर होत्री कहते हैं, ठीक है। वहीं पे यदि मैं बात करता हूं यजुर्वेद की, तो जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के पाठकर्ता का नाम क्या है? अर्धव्यु, अर्धव्यु, ठीक है। सामवेद के पाठकर्ता का नाम क्या है? सामवेद में क्या है भैया? गायन है, भारतीय संगीत है, गाने वाला है, तो उसका क्या नाम है? उद्गाता। उसके पाठकर्ता का नाम क्या है? उद्गाता, ठीक है। और बचा आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद के पाठकर्ता पुरोहित अध्येता का नाम क्या है? ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म या फिर उसको ब्रह्मा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चारों आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऋग वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति एवं अघन्य समझा जाता था? जैसे हमारे यहाँ वर्तमान समय में हमारी प्रॉपर्टी सबसे मुख्य चीज क्या है? हमारे पास पैसा है, हमारे पास अपनी करेंसी है, प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है। लेकिन उस समय सबसे मूल्यवान जो संपत्ति है, ठीक है, वैल्यूएबल एसेट क्या था उसमें? किसको अघन्य कहते थे? ऑप्शन, भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या फिर जल को। किसके लिए जो है कि अघन्य शब्द जो है और मूल्यवान संपत्ति जो है उसको जाना जाता था? बताएं भाई क्या होगा? चलिए देखिए, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये जो गायों की हम परंपरा की बात करते हैं ना भारत में, तो गायों की परंपरा कोई नई नई नहीं है। गाय बहुत प्राचीन समय से, ऋग्वैदिक काल से ही जो है कि आपकी क्या रही है? वैल्यूएबल एसेट रही है, अर्थात एक मूल्यवान संपत्ति के, इसको अघन्य अर्थात इसकी हत्या नहीं की जा सकती थी, ठीक है। गाय को क्या कहा गया है? अघन्य जो है शब्द कहा जाता था, ठीक है। हालांकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे कि स्त्रियों के लिए भी जो है कि वहां पे काफी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वह हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कि किस प्रकार से स्त्रियों के लिए जो है कि क्या कुछ चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम आपको उसके बारे में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध में भाग नहीं लिया था? अभी जस्ट मैंने नाम बताया था, यहाँ पे नाम त्रित्सु, पख्त, विषाणिनी, गंधारी। अभी यार अभी बताया मैंने, किसने नहीं लिया था? मैंने 10 राजाओं में 5 जनों का नाम बताया था और 5 लघु जनजातियों का नाम बताया था। याद करो कौन नहीं है उसका भाग, कौन इसमें जो है जिसका उल्लेख हमें वहां पर देखने को नहीं मिलता है? कोशिश करो।
बी। ठीक है, बी कह रहे हैं। और भी बताइए सही आंसर क्या होगा। गंधारी का उल्लेख कहीं मिला था क्या? नहीं, गंधारी जो है इनका उल्लेख हमें वहां पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, गंधारी का जो उल्लेख है वह नहीं मिलता। ठीक है, चलिए, मैंने दशराज युद्ध के बारे में अभी बताया। भरत संघ और आपके दूसरी तरफ आपके 10 राजाओं का जो है वह युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें हमें सर्वप्रथम निराशावाद के जो तत्व है वो दिखाई देते हैं? मैत्रेयी उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर केन उपनिषद? बताएं भाई, किसके अंदर जो है सर्वप्रथम हमें इस प्रकार के जो प्रमाण है निराशावाद के वह दिखाई देते हैं? बताइए सही आंसर क्या होगा। मैंने उपनिषदों को लेके बड़ी ही जबरदस्त क्लास में जो है कि चीजें आप लोगों को डिस्कस की थी। यदि यहाँ पे नहीं करते हैं फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बताओ भैया क्या होगा। डी बता रहे हैं छवि जी। देखिए, द राइट आंसर इज व्हाट इज मैत्रेयी उपनिषद में जो है सबसे पहली बार इस प्रकार के निराशावाद की जो चीजें वो देखने को मिलता है। पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, आपके एग्जाम में आता है। तो उपनिषद बेटे देखो 2-3 शब्दों से मिलकर बना है। उप, ठीक है, प्लस आपका नी, प्लस आपका सद। ठीक है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप का मतलब होता है गुरु के समीप, गुरु के समीप। ठीक है, एक गुरु के समीप। ठीक है, नी मतलब होता है पास बैठना। ठीक है, गुरु के समीप पास बैठ, पास नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, नी का मतलब होता है शिष्य। नी का मतलब क्या होता है? शिष्य। सद का मतलब होता है पास बैठना। ठीक है, तो गुरु के समीप शिष्य का पास बैठकर क्या होगा? अध्ययन करना या ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं उपनिषदों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 108। 108। क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो 108 उपनिषद हैं इनका उल्लेख कहां मिलता है? तो एक उपनिषद है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मुक्तिकोपनिषद। मुक्तिकोपनिषद। और इसी उपनिषद में जो है कि इस 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन ये होगा कि सर्वाधिक बड़ा या फिर सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है, बृहदारण्यक। बृहदारण्यक, बृहद मतलब सबसे बड़ा, तो जो बृहदारण्यक है सबसे बड़ा उपनिषद है। लोग बोलते हैं ना कूप मंडूक हो गए, तुम्हारी बुद्धि छोटी हो गई। तो जो मांडुक्य उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद, बेटे कंफ्यूज मत होना, मुंडको उपनिषद अलग है और मांडुक्य उपनिषद अलग है। बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, आप जब मुंडको उपनिषद की बात करते हो तो मुंडको उपनिषद में जो सत्यमेव जयते शब्द है वो वहां पर दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए डेली बेसिस पे ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आते रहते हैं। अगला है कि उद्दालक आरुणि प्रसिद्ध दार्शनिक थे कहाँ के? उद्दालक और आरुणि जो है कि बहुत बड़े फिलोसफर माने जाते थे, फेमस फिलोसफर थे। कहाँ के थे? काशी के, कुरु पांचाल के, मद्र के या फिर विदेह के? इनका जो संबंध है वह कहां से जोड़ा जाता है? तो इनको जो है इसका सही आंसर क्या होगा? कुरु और पांचाल के जो है कि यह दार्शनिक से जुड़े जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब दर्शन की बात हो रही है तो हमारा जो बेटे भारतीय दर्शन है इसका स्रोत किसे कहा जाता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी? भारतीय दर्शन का स्रोत कहां पर है, जिसमें हम कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा ये बारे में जो जानकारी, जो दर्शन परंपरा, ये कौन सा है? तो जो हमारे जो उपनिषद हैं, ठीक है, ये भारतीय उपनिषद जो हैं ये सबसे क्या माने जाते हैं? स्रोत माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सुक्त है, गद्य नहीं है? यदि आपने यजुर्वेद के आपने ब्रांचेस को पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, बताओ भाई, यजुर्वेद का कौन सा ऐसा वेद है, सॉरी कौन सा ऐसा भाग है जिसमें केवल और केवल सुक्त के बारे में जानकारी मिलती है, गद्य के बारे में नहीं मिलती? ऑप्शन आपका कठ, मैत्रेयी, तैतरीय या फिर वाजसनेयी। बताएं भाई क्या होगा, कहां पे जो है किसके बारे में जानकारी हमें मिलता है? अब यदि मैं आप लोगों को बता दूं कि बेटे यह जो आपका यजुर्वेद है, ठीक है, तो यजुर्वेद की मुख्यतः दो शाखाएं आपको दिखाई देती हैं। एक बेटे आपका जिसको आप लोग शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं, और दूसरा जो है जिसे आप कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है, जो शुक्ल यजुर्वेद है ये फर्दर इसके दो भाग हैं, जिसे आप कण्व, ठीक है, कण्व यजुर्वेद, और दूसरा आपका मध्यांदिनी। ठीक है, वहीं पे कृष्ण यजुर्वेद की यदि हम बात करते हैं तो इसके चार हैं, जिसमें आपका कठ है, ठीक है, कपिस्थल है, कठ हो गया, कपिस्थल हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका मैत्रेयी हो गया, मैत्रेयी, और आपका तैतरीय हो गया। ठीक है, तो ये हैं आपके इनके भाग। ठीक है, तो इसी में से क्वेश्चन पूछा है कि कौन ऐसा है जो कि सुक्त है, गद्य नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये आपका जो वाजसनेयी है, ठीक है, यह जो है इसमें केवल और केवल जो सुक्त हैं वह हमें दिखाई देते हैं, जबकि इसमें किसी भी प्रकार का जो गद्य है वह हमें देखने को नहीं मिलता। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? गंगा और यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह हमें कहां मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, या फिर छांदोग्य उपनिषद में? ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। मैंने अभी कुछ देर पहले जो है कि आप लोगों को इसके बारे में जस्ट बताया। बताओ भाई क्या होगा, कहां पर इसके बारे में जो है सबसे पहले बारे में जो जानकारी है वह देखने को मिलता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा गंगा को जो है वहां पर क्या कहा गया है? जाह्नवी कहा गया। क्या कहा गया है? जाह्नवी कहकर जो है संबोधित किया गया है। गंगा का उल्लेख एक बार, यमुना का उल्लेख 3 बार ऋग्वेद में जो है देखने को मिलता है, वो भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है कि उल्लेख यह देखने को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, धुत क्रीड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी वह कौन सा अंग कर्मकांड है? अग्निष्टोम, अश्वमेघ, राजसू, या फिर वाजपेय? ये आप सभी जानते हैं, ये सभी क्या हैं? यज्ञ के नाम हैं। यज्ञ के कई सारे प्रकार होते थे, तो उसमें से जो धुत क्रीड़ा है इसको जो है कि किससे जोड़ा जाता है? अग्निष्टोम यज्ञ से, अश्वमेघ यज्ञ से, राजसू यज्ञ से, या फिर वाजपेय यज्ञ से? बताएं भाई। राजसूय यज्ञ से जो है इसे हम जोड़ते हैं। ठीक है, आप लोग यज्ञ के बारे में जानते होंगे, मुझे नहीं लगता कि यज्ञ में भी किसी को दिक्कत होगा। ठीक है, यज्ञ के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो यज्ञ का उल्लेख, यज्ञ से संबंधित जो आपका वेद है वह कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक है, कि यज्ञ की वेदिकाओं का निर्माण कैसे होगा, कौन से वेदों में, मतलब कि यज्ञ से संबंधित जो प्रावधान है तो हमें यज्ञ वेद में जो है, यजुर्वेद में जो है वह देखने को मिलता है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो यज्ञ के संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो कल को यदि पूछे जाते हैं तो उनको कम से कम इतनी चीजें जो है आप यदि ध्यान में रखते हैं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन कई बार ये भी आ सकता है कि पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? ठीक है, पंच महायज्ञ
यज्ञ की यदि हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला है आपका ब्रह्म यज्ञ, ठीक है। दूसरा है आपका पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, ठीक है। तीसरा है आपका मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ठीक है। चौथा है आपका देव यज्ञ, ठीक है। एंड पांचवा है आपका भूत यज्ञ, ठीक है। तो यह 5 यज्ञ हैं जिनको कि पंच महायज्ञ की जो उपाधि है वह दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में किसकी मंडल का प्रथम सूक्त, किसी की मंडल का प्रथम सूक्त जो है प्रायः किस देवता के लिए होता था? अग्नि, मित्र, इंद्र या फिर कोई भी देवता। क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में किसकी मंडल का प्रथम सूक्त जो है प्रायः किस देवता के लिए हमें देखने को मिलता है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मैंने पढ़ाते समय, हालांकि अभी आप लोगों को थ्योरी मैंने नहीं पढ़ाया, जो पिछले बैच को पढ़ाया था तो उसमें इन चीजों को मैंने बताया था। बताओ भाई क्या होगा आंसर? अग्नि। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक देवताओं का उल्लेख जो है, हमें अभिलेख की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा अभिलेख है भैया? बोगज कोई इंस्क्रिप्शन, बोगज कोई अभिलेख। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोगज कोई अभिलेख से आएगा ही आएगा। बोगज कोई अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? यह आपके एशिया माइनर से प्राप्त होता है। कहां से? एशिया माइनर का जो इलाका है वहां से प्राप्त होता है। 1400 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है। 1907 में वीकलर नाम के एक स्कॉलर हैं जिनके द्वारा यह अभिलेख खोजा गया। इसमें जो है कि 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। वह वैदिक देवता क्या थे? इंद्र थे, मित्र थे, ठीक है। इंद्र हो गए, मित्र हो गए, वरुण हो गए और नासत्य हो गए। एक्चुअली में नासत्य को जो है हम अश्विनी कुमार के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, जिनका उल्लेख हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है कि बृहदारण्यक उपनिषद, जिस जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है, तो इस बृहदारण्यक उपनिषद में जो अजात शत्रु है, आपने नाम सुना होगा अजात शत्रु का, को कहां का राजा कहा गया है? काशी, अंग, कौशल या फिर मगध? अजात शत्रु किस वंश का शासक था? बताओ भैया, अजात शत्रु जो है यह किस वंश का शासक था? बताइए, आपने अजात शत्रु के बारे में पढ़ा होगा। बताओ भाई, अजात शत्रु जो है यह किस वंश का शासक था? काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ा होगा आप सभी ने। चलो ठीक है, और भी लोग कोशिश करो। व्हाट इज द राइट आंसर? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डर के नौका पार नहीं होती। काशी का कहा गया है। कहां का? काशी का। ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु जो है यह किस वंश के शासक में जाना जाता है? तो हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश आप सभी जानते होंगे, जिससे हर्यक वंश को जो है, जिसे हम पितृहंता वंश के नाम में भी जानते हैं, पितृहंता वंश के रूप में भी जानते हैं। और ये जो अजात शत्रु है, ठीक है, ये जो अजात शत्रु है इसका एक नाम था। वह नाम क्या था बेटे? कुणिक। क्या नाम था? कुणिक। आप सभी जानते हैं कि अजात शत्रु के ही शासन काल में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति जो है, जो कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात हुआ था, यह जो है कि यहाँ पे, कहाँ पे? राजगृह जो है, राजगृह में जो सप्तपर्णी गुफा है, सप्तपर्णी गुफा जो कि बिहार में पड़ता है, राजगृह में, वहां पे जो है कि इसका आयोजन किया गया था, ठीक। और इसकी हत्या उनके पुत्र उदयन ने किया था, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? ऑप्शन कैकेय का, पांचाल का, मत्स्य का या फिर सूरसेन का? बताएं भाई। जो आपका अश्वपति है, जो कि उपनिषद आपके युग का राजा था, यह कहाँ के शासक के रूप में जो है हमें दिखाई देता है? यह कहाँ का था भैया? केकेय का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ अभी मैंने बताया 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? मैंने अभी बताया कि जो दशराज युद्ध है इसका वर्णन कहाँ मिल रहा है? ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वहां मिल रहा है। इसमें युद्ध किसके बीच में हो रहा है? भरत, ठीक है, भरत वंश के शासक जिसका नाम क्या है? सुदास, ठीक है, वर्सेस 10 जो शासक हैं, 10 राजाओं के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि जो ये भरत संघ हैं इनका पुरोहित कौन था? सुदास का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि या फिर भृगु? बताएं भाई, सही आंसर क्या होगा? राजेश जी ने बी कहा है। ठीक है, और भी लोग कोशिश कीजिए। मैंने अभी बताया था कि एक्चुअली में भरत संघ के पहले पुरोहित थे कौन? विश्वामित्र। और जो सुदास हैं उन्होंने विश्वामित्र को हटाकर किसे रख लिया? वशिष्ठ को रख लिया और विश्वामित्र का अपमान किया, जिससे कि विश्वामित्र ने जो है कि 10 राजाओं का संघ बनाया और सुदास के साथ युद्ध किया। तो 10 राजाओं के जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र और भरत संघ सुदास के जो पुरोहित थे वो थे आपके वशिष्ठ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? जो प्रकाशित ऋग्वेद संहिता है यह किस शाखा से इसका संबंध जोड़ा जाता है? शौनक, आश्वलायन, शाकल या फिर सांख्यायन? बताएं भाई, किससे जो है हम इसे जोड़ते हैं? संहिता जो है कि ऋग्वेद को, वेद को कहा जाता है। संहिता जो शब्द है ये वेदों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका प्रकाशित ऋग्वेद है ये किस शाखा से संबंधित है? तो इसका जो शाकल शाखा है। हालांकि क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ठीक है, 2 क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जैसे में यदि आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आर्य भारत में कहां से आए थे, इसको लेके अलग अलग लोगों ने जो है कि अपने अलग अलग मत दिए थे कि आर्य, किसी ने बोला था कि ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, किसी ने बोला था कि ये बाहर के क्षेत्र से आए थे। तो ऐसे में आर्यों को लेकर जो ये कहा गया कि आर्य जो है ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, यह किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है, बताएं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मैक्स मूलर ने, ठीक है, एडवर्ड मेयर ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर हर्जफील्ड ने? बताएं भाई। बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि आर्यों को कहा गया कि ये आपके आर्कटिक क्षेत्र से भारत आए और इन्होंने जो है कि यह जो चीजें हैं वह इनके द्वारा कहा गया था। ठीक है, क्लियर है बात? तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। देखिए, हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो अब आपके डे बाय डे क्या किए जा रहे हैं? इंक्रीज किए जा रहे हैं। उनके लेवल जो है वो काफी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे दिन प्रतिदिन जो है वो पूछे जाते हैं। कम से कम इन चीजों को ध्यान में रखिए कि किसने किस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, किसने किससे इसको एसोसिएट किया, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? अब देखिए, उपनिषद भी मैंने बताया कि उनकी संख्या कितनी है बेटे? 108 उपनिषद हैं, जिनको हम वेदांत कह रहे थे। उनकी संख्या कितनी मैंने बताई थी?
8 उपनिषद जो है मैंने आप लोगों को बताया था पढ़ाते समय, याद होगा आप लोगों को, तो याद होगा, ठीक है। तो उसी में से जो उपनिषद हैं कुछ आपके गद्य में लिखे गए, कुछ पद्य में लिखे गए और कुछ दोनों में लिखे गए। तो इस कठ, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर, ठीक है, इनमें से कौन जो है कि वो गद्य में लिखा गया, ठीक है, बताइए भाई क्या होगा, कोशिश कीजिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, बताओ भैया कौन सा उपनिषद जो है जो कि गद्य में लिखा गया है। बृहदारण्यक, कौन सा, बृहदारण्यक, मैं नाम लिखवा दे रहा हूं कि पद्य में कौन सा लिखा गया और गद्य में कौन सा लिखा गया, और गद्य एवं पद्य, ठीक है, दोनों में कौन सा लिखा गया, ठीक है। तो यदि हम पद्य की बात करते हैं तो उसमें हो गया आपका मुंडक उपनिषद, ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है, कठ उपनिषद, ठीक है, और आपका ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, ठीक है। गद्य की यदि हम बात करते हैं तो मांडुक्य उपनिषद हो गया, मांडुक्य उपनिषद, ठीक है, ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ठीक है, तैतरीय उपनिषद, ठीक है। इसके अलावा आपका बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, कौशितकी उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। इसके अलावा गद्य और पद्य में तो 3 हैं, नहीं, एक आपका तो केन उपनिषद है और दूसरा आपका प्रश्न उपनिषद है, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। और आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने शुरुआत यहीं से किया था कि एक तरफ आपके संहिता, अर्थात ये वेद को संहिता कहा जाता है, तो वेदों के नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों के नाम दिए गए। तो मैंने सबसे पहले इन्हीं चीजों को जो है कि डिस्कस किया था। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इधर तैतरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। तो मैंने जो है कि गोपथ ब्राह्मण बताया था, अथर्ववेद से संबंधित है। तो सी का 3 कहां पर दिखाई दे रहा है, सी का 3 एकमात्र है ऑप्शन नंबर डी में। तो और तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब यदि आप ऋग्वेद देखिए तो ऋग्वेद का कौन सा हो जाएगा भैया, ऋग्वेद का आपका ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा। सामवेद का कौन सा हो जाएगा आपका, सामवेद का जो है कि आपका जैमिनीय ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। जो आपका अथर्ववेद है गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा, और यजुर्वेद का जो है कि आपका तैतरीय ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में पूरी जो लिस्ट है वो बताई थी। इसके आगे के जो प्रश्नों की चर्चा है, आज हम लोगों ने कुल 25 जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया। इसके आगे अभी और भी कई सारे जो क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है कि 80 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है कि हम आपके साथ डिटेलिंग के साथ, जैसे मैंने आज डिस्कस किया वैसे भी हम जो है कि आगे भी आपके साथ जो है कि उनको डिस्कस करेंगे। बस आप सभी चैनल पर बने रहें, हम आप लोगों के लिए जो है कि इसी प्रकार की जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो से दोस्तों आपको जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे इसी प्रकार की जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।